Hi everyone, this is Pallavi once again signing in from तमन्ना वानी। उम्मीद है आपका दिन अब किताबों के साथ और चाय के कप के साथ और खुद के साथ जरूर शुरू होता होगा, और नहीं तो देर कहाँ, शुरुआत कर दीजिए। आज मैं जिसके साथ बैठी हूँ वह एक खूबसूरत सी पेंटिंग है, और इस पेंटिंग को दिया है मेरे बहुत ही प्यारे बच्चे और बच्चियों ने। आप इस पेंटिंग को बड़े ध्यान से देखिए। आपको इसमें पहाड़ दिखेगा, पेड़ दिखेगा, नाव है, पानी है, और जब आप इन्हें देखेंगे पंछी भी उड़ रहे हैं। तो जब आप इन्हें देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा प्रकृति कितनी खूबसूरत है। कभी प्रकृति की इस खूबसूरती को देखकर आपको ऐसा लगा कि बड़ा बेडौल सा है, पहाड़ ऊंचे हैं, पेड़ उसके अलग से कलर के हैं, पंछी उड़ रहे हैं, पानी अलग से कलर का है, कभी ऐसा लगा? नहीं लगा ना? आपको क्या लगा? यह बहुत खूबसूरत है। जी हाँ, कभी हम पहाड़ से यह नहीं पूछते कि तुम्हारे बनने का प्रोसेस क्या है, उस वक्त तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी, कैसे बने होगे तुम। लेकिन हम इंसानों पे बड़ा अच्छे से कमेंट कर लेते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि जितने भी इंसान हो सब एक जैसे हों। अगर लड़की हो तो लंबी हो, गोरी हो, पतली हो, उसके घने लंबे बाल हों, वह फुल क्लैड मेकअप में हो, उसकी आंखें बड़ी हों, उसके होंठ ऐसे हों, हम सब कुछ एक कैरिकेचर बना लेते हैं और अक्सर हम बॉडी शेमिंग करने लगते हैं। अगर कोई लड़का है तो वह टॉल हो, वह देखने में खूबसूरत हो, वह बिल्कुल एक मॉडल की तरह हो, मॉडल लुक। और जब हम मॉडल की कल्पना करते हैं तब भी हम एक गोरा, एक खूबसूरत घने बालों वाले मॉडल की कल्पना करते हैं। और अक्सर हम इस कॉम्प्लेक्स में रहते हैं कि हमारा शरीर ऐसा है, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। जब भी हम शादी ब्याह की बात करने लगते हैं, शादी की बात मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि शादी जिंदगी का एक हिस्सा है, और जब भी हम शादी की बात करते हैं तो हम ऐसे लड़के या लड़की की तलाश कर रहे होते हैं जो देखने में बिल्कुल परफेक्ट हो। हम जज करते हैं, हम उन्हें उनकी तरह नहीं रहने देते, और नतीजा क्या होता है? ढेर सारे डाइटिशियनों का काम चलना शुरू हो जाता है। बहुत सारे ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं मार्केट में जो आपको खूबसूरत बनाने का दावा करने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे हेयर ट्रांसप्लांट मेथड्स आ जाते हैं जो आपके हेयर को रीग्रो करने लगेंगे। बहुत सारे ऐसे हेयर डाइज आ जाते हैं, हेयर कलर्स आ जाते हैं जो परमानेंट हेयर कलरिंग के लिए आपको ऑफर देने लगते हैं। यहाँ तक कि आपके बॉडी की पूरी प्लास्टिक सर्जरी तक कराने का दावा होता है, और लोग कराते भी हैं। भूखे रहते रहते, एक्सट्रीम डाइटिंग के चलते अभी कुछ समय पहले न्यूज में आया, एक 18 साल की लड़की की मौत हो गई। एक लड़का डिप्रेशन में रहते रहते पागल हो गया क्योंकि उसकी शादी इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसके सर के बाल उड़ गए थे बहुत कम उम्र में। ठीक उसी तरह से हम अक्सर ये जो बॉडी शेमिंग है ना, इस पे बात करते रहते हैं, और इस पे मतलब हम किसी को भी देखकर सबसे पहला जो जजमेंट देते हैं उसके लुक पे देते हैं। अरे कैसा नाटा सा लड़का है, ये लड़की का हाइट बड़ा कम है, कैसी काली सी है, इसकी शादी तो नहीं हो पाएगी। अरे नहीं होगी शादी, कोई बात नहीं, कैसा नाटा अजीब सा शक्ल बना के रखा है, देखो इसके होठ कितने मोटे हैं। अरे यार कितनी मोटी हो गई हो, बच्चा तो सबको होता है लेकिन इतना मोटा, इतनी मोटी क्यों हो गई हो, शरीर देखो अपना, अरे ढंग से कुछ डाइटिंग करो। वॉक इनटू माय शूज टू अंडरस्टैंड मी।
ये जो खूबसूरत सी सीनरी आप देख रहे हैं, इस पेंटिंग में बहुत सारे कलर हैं। इस पेंटिंग में बहुत सारा अलग अलग तरह का, जैसे पानी है वो तरल है, पेड़ है, पहाड़ है, सूर्य हैं, बहुत कुछ है, और साथ में उड़ते हुए परिंदे हैं। प्रकृति कभी नहीं कहती, ए पहाड़ तुम कैसे हो, पेड़ तुम कैसे हो, नदी तुम तो ऐसी हो, ऐसा कभी नहीं कहती। वो सभी मिलकर काम करते हैं, सभी एक दूसरे को पूरक होते हैं, और नतीजा यह होता है कि खूबसूरती बिखेरते हैं, सामंजस्य बिठाकर चलते हैं। हर किसी के बनने का तरीका अलग होता है, हर किसी की जिंदगी अलग होती है, और साइकोलॉजी इसी को व्यक्तिगत विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंस कहता है, जिसके बारे में हम लगातार जानते आते हैं। सब कुछ जानने के बावजूद भी जब हम किसी को उसके लुक पे जज करते हैं तो हमारे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होता। हम सभी बराबर हैं, हम जैसे हैं वैसे हैं, और हम उसमें कंफर्टेबल हैं। अगर किसी कारणवश मेरा शरीर फैल गया है, मेरे अंदर हार्मोनल चेंज आ गया है, क्या आप मेरी जगह खड़े थे? मेरा बाल उड़ गया, बहुत सारा कारण हो सकता है, बहुत सारा कारण हो सकता है, और आप कौन हैं जिन्हें मैं वो कारणों को एक्सप्लेन करूं? क्योंकि जब मैं उन चीजों से गुजर रही थी या गुजर रहा था, तब तो आप मेरे साथ नहीं खड़े थे। यह बॉडी शेमिंग, इस तरह की चीजों पर थर्ड जेंडर वाले और भी ज्यादा गुजरते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें। वो है वैसे, प्रकृति ने उन्हें वैसा बनाया है, जेनेटिकली वो ऐसे हैं, उनके क्रोमोसोमल कंस्ट्रक्शंस वैसे हैं, तो उसमें उनकी क्या कमी है? वो सब कुछ है, उनके पास हाथ है, पैर है, वो सारा काम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर सिर्फ और सिर्फ उनके बनावट को, उनकी शारीरिक बनावट, उनकी आवाज को लेकर, उनकी चीजों को लेकर हम उनको कैसे जज कर लेते हैं? जब कुछ हद तक साउथ में और बंगाल में काला और मोटा होना नॉर्मल माना गया है, जिसके कारण कभी कभी जब आप भी वहां जाएं तो बड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि आपके ड्रेस को देखकर, आपके शरीर को देखकर कोई कमेंट नहीं कर रहा। कितना अच्छा लगता है ना उस वक्त। कुछ ऐसी ही फीलिंग आती है मायके और ससुराल में। लोग कहते हैं ना मायके में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि अक्सर हमें वहां बनकर नहीं जाना पड़ता। एक बार मेरे अंदर यह फीलिंग आया कि अगर मेरे जो ससुर है उनको मैं अपने पिता की तरह ही मानती हूँ, मेरे अंदर कोई अंतर ही नहीं लगता, मैं जब भी उनसे बात करती हूँ उसी तरह खुल के बात करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, फिर मैं उनके सामने किसी भी तरह के बनावटीपन के साथ क्यों जाऊं? जो मैं हूं वैसे क्यों ना जाऊं? और शायद जब मैं वैसे जाने लगी तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल फील करने लगी। जरूरी है हमारा कंफर्ट लेवल, जरूरी है हमारा मेरा मैं होना। इसलिए कौन क्या बोलता है, कौन क्या कहता है, कौन मुझे देखकर क्या जज करेगा, यह सोचना जिस दिन हम छोड़ देंगे उस दिन हम खुद को समझने लगेंगे, और खुद को समझना बहुत जरूरी है। जिस दिन हम खुद को समझने लगेंगे दुनिया हमें खुद ब खुद समझने लगेगी। हम खुद दुनिया को मौका देते हैं, क्योंकि हम खुद में अनकंफर्टेबल होने लगते हैं। हम खुद को मोटा, खुद को नाटा, खुद को काला, खुद को गोरा, खुद को ऐसा वैसा समझने लगते हैं। हम जैसे हैं हम वैसे परफेक्ट हैं। हाँ, नहीं है मेरे सर पे बाल, कोई बात नहीं, मैं खुश हूं उसके साथ। मैं मोटी हूं, ठीक है ना, तो क्या हुआ? एक बार किसी ने मुझसे कहा था कि जब भी कोई तुमसे पूछे कि ऐसा क्या है, कब होगा, तुम कहो कि हो गया मेरे साथ, क्योंकि मैं दुनिया में अकेली नहीं हूं जो मेरे साथ ऐसा हुआ है, बहुत सारे लोग हैं। मैं हूं मोटी, मैं हूं काली, मैं जैसी हूं मैं वैसी ही हूं, और मैं खुद में परफेक्ट हूं। इस खूबसूरत तस्वीर के साथ साथ आप सभी भी
खुद को समझने की कोशिश करें और इस परिंदे की तरह आजाद उड़ें, क्योंकि आजादी हमारा अधिकार है। और जिस तरह से हमें हर तरीके की आजादी चाहिए, उसी तरीके से हमें चाहिए इमोशनल आजादी। हमारे इमोशंस को, हमारी संवेदनाओं को कोई कैद ना करे। हम कैदी नहीं हैं। हम दूसरों के लिए नहीं सजते संवरते हैं, हम खुद के लिए सजे संवरेंगे। आज के दिन मैं वो कलर पहनूंगी जो मुझे पसंद है। आज के दिन मैं वह करूंगी जो मुझे पसंद है, क्योंकि मैं हूं। मुझे जो खाना पसंद है मैं खाऊंगी, मुझे जो पहनना पसंद है मैं पहनूंगी, जिसमें मैं कंफर्टेबल लगती हूं। मुझे जैसा रहना पसंद है वो मैं करूंगी, क्योंकि अगर मैं खुद को नहीं समझ पाई तो मैं दूसरों को क्या समझूंगी, और अगर मैं खुद को नहीं समझ पाई तो दूसरे मुझे क्या समझेंगे। वो तो हमेशा नीचा दिखाएंगे, क्योंकि दुनिया को तो मौका चाहिए। जैसा मैं हमेशा कहती हूं कि 4 लोग क्या कहेंगे यह सोचना छोड़ दीजिए। 4 लोग हमेशा शरीर को ही नहीं, दिमाग को भी शमशान पहुंचाते हैं। उनका बस यही काम होता है कि आपको उठा के वो शमशान तक पहुंचा देंगे। तो अपनी संवेदनाओं को कैद मत होने दीजिए। मैं अक्सर सुनती हूँ, जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं खास करके, या जो शादीशुदा लड़के भी होते हैं, मैं उनके दुख को भी समझती हूँ। अक्सर मैं सुनती हूँ कि वो इस बात से परेशान रहते हैं, नहीं नहीं मैं ये नहीं पहनूंगी, मेरे पति को पसंद नहीं है, मैं यह नहीं खाऊंगी, मेरे पति को पसंद नहीं है, मुझे एक्सरसाइज करना जरूरी है, मेरे पति को मोटापा पसंद नहीं है, अरे मेरा हेयर ट्रांसप्लांट तो हो जाना चाहिए, मेरे पत्नी को मेरा गंजापन पसंद नहीं है, नहीं नहीं मैं कोई भी फेयरनेस क्रीम लगाने को तैयार हूं, मेरा पति मुझे काले रंग के लिए रिजेक्ट कर दे रहा है, नहीं 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 मैं थोड़ा कम खाऊंगा और 4 घंटे चलूंगा सुबह में, क्योंकि मेरा जो पेट निकल गया है वह मेरी पत्नी को पसंद नहीं है। शरीर को फिट रखना अच्छी बात है, फिटनेस अच्छी चीज है, लेकिन जो प्राकृतिक है उसे प्रकृति के साथ चलने दीजिए, रहने दीजिए। एक्सेप्ट करिए चीजों को और खुद को एक्सेप्ट करिए, अपनी पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने आसपास के लिए, अपने दोस्तों के लिए। अगर कोई सच में आपका साथी है तो वो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेगा जैसे आप हैं, और अगर सच में उसे कोई कमी लगेगी तो आपका मजाक नहीं उड़ाएगा या उड़ाएगी, वो आपका साथ देगी उस चीज को सुधार करने में। फिट रहना अच्छी बात है, हेल्दी डाइट खाना अच्छी बात है, खूबसूरत दिखना भी अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है अपने लिए जीना, खुद के लिए जीना, इनडिफरेंट ऑफ एवरीथिंग, अपने आप को समझना। क्या हुआ अगर मैं ऐसी हूं, मैं जैसी हूं मैं वैसी ही हूं, और जिसे भी मुझे एक्सेप्ट करना है मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करना होगा, और जो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते वो कृपा करके मुझसे दूर हो जाएं। यह होना चाहिए हमारी भावना। रिश्ते बनाने के लिए खुद को ना बदलें, जैसे हैं वैसे ही रहें। जरा सोचें, अगर यह पहाड़ नदी बनने की कोशिश करते और नदी पहाड़ बनने की कोशिश करती, क्या होता तब? क्या आप ये नाव चला पाते? नहीं। इसलिए परिंदा बनिए, उड़िए और उड़ना सिखाइए। कैद ना करिए, ना कैद होइए। खास करके अपनी संवेदनाओं को तो कभी भी कैद ना करें। उड़ान भरिए, सपने ही तो आपके हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी भावनाओं के लिए उड़ें। जितना उड़ सकते हैं उतना उड़ें, और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी कीमत पर गिरवी नहीं रखें। इसी के साथ this is Pallavi once again signing out from Tamanna Wani. See you again guys in some other video with some new topic. Till then, enjoy this beautiful scenery. Thank you. Have a good day. Bye.